जय हिंद। सबको मेरा प्रणाम नमस्कार है। प्यारे साथियों, मैं हूं आप सभी का अपना मेंटोर एंड एजुकेटर एसएफ सर। साथियों, आज एक हम विशेष मुद्दा पर बात कर रहे होंगे जो कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। साथियों, ये मुद्दा है एक वायरस का, ठीक है, और जो कि अभी हमारे भारत के सभी न्यूज चैनलों पर घूम घूम करके तांडव जैसा माहौल बना रहा है। तो साथियों, ये जो तांडव जैसा माहौल मचाने वाला मुद्दा है, वायरस है, जो कि जिस नाम से आप सब वाकिफ होंगे, HMPV। साथियों, ये HMPV है क्या? इससे जो अपन के जहन में सवाल उत्पन्न हो रहा है, वो सवाल क्या क्या है, उन सारे सवालों का आंसर क्या है, सारे का आंसर आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। साथियों, सबसे पहले तो मेरे उन भाइयों को टेंशन हो रहा है, चाहे वो CBSE बोर्ड के हों, चाहे बिहार बोर्ड के हों, चाहे किसी भी बोर्ड के हों, उनके जहन में ये दौड़ रहा है कि क्या हमारे बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो सकते हैं, क्या हमारे बोर्ड एग्जाम पर इसका असर पड़ सकता है, अर्थात हमारा एग्जाम डिले हो सकता है क्या, हमारा जो ये एग्जाम है, एग्जाम टाइम में कहीं लॉकडाउन तो नहीं लग सकता है। और ये वास्तविकता है मेरे भाई, ये कोरोना जैसा ही कहीं ना कहीं माहौल क्रिएट कर रहा है। तो प्यारे साथियों, इसका जो मुद्दा बन रहा है कहीं ना कहीं लॉकडाउन जैसा, जिसके कारण हमारे एग्जाम को डिले जैसा माहौल क्रिएट हम लोग अपने माइंड में कर ले रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से क्या रिपोर्ट आया है, ठीक है मेरे भाई। तो हमारे जहन का जो सवाल है कि क्या हमारे एग्जाम डिले हो सकते हैं, दूसरा सवाल है कि क्या लॉकडाउन जैसा माहौल बन सकता है, क्या हमारे क्लासेज बंद हो सकते हैं, क्या हमें 2020 के जैसा ही लॉकडाउन लगने पर ऑनलाइन क्लासेज पर आना पड़ेगा, क्या हमारे हेल्थ और स्टडी पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो इन सारे मुद्दों का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर जो है आपको मैं ही इस वीडियो में देने वाला हूं। तो साथियों, गौर फरमाना हमारे बातों पर, और जो जो मैं बताऊंगा कहीं ना कहीं उसका मैंने एनालिसिस किया और फिर आपको बताने का यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्यारे साथियों, ये HMPV अर्थात HMPV है क्या? साथियों, HMPV का मतलब है ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस, ठीक है। ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस अब क्या है, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इस पर अपन अब बात करेंगे। साथियों, तो ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस जो है, ये इसके सिम्टम्स क्या है, इसको जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई नया वायरस नहीं है। क्या ये कोई नया वायरस नहीं है? तो आपके जहन में सवाल आएगा, क्या भैया ये नया वायरस नहीं है तो फिर अभी हम जान रहे? नहीं मेरे भाई, ये 2001 में सबसे पहले नीदरलैंड में खोज किया गया था, ठीक है। और ये तब से अब तक ऐसे ही नॉर्मली चलता आ रहा था, लेकिन आज एक बहुत बड़े लेवल पर चाइना में तांडव मचा रहा है। तो चाइना में अभी बहुत बेहतर तरीके से हॉस्पिटल में कहें तो एक बद से बदतर वाला हालत है, ठीक है प्यारे साथियों। तो ये चाइना में मचा रहा है, बट चाइना का जो रिपोर्ट आया है वो कह रहा है कि भाई हम सेफ हैं पूरी तरीके से, अभी हमारे ऊपर कोई संकट नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, अभी जो ये मामला है ये कहीं ना कहीं सीरियस इसलिए है कि हम लोगों ने कोरोना काल में भी इसको इसी तरीके से देखा था कि हम लोग नॉर्मली देख रहे थे, फिर अचानक से वो बूम पर आ गया, ठीक है। और तो इसीलिए प्यारे साथियों, ये 2001 से तो आ रहा था, लेकिन आज जो है इसका प्रकोप भारी मात्रा में चाइना में दिख रहा है, और हमारे भारत में लगभग 7 से 8 केसेज आए हुए हैं अभी, ठीक है। और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जो है ये हमारे भारत में 2 से 3% कह सकते हैं कि देखने को मिला है, ठीक है। तो इस पर हमारे भारत के जो यूनियन चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, क्या यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री हमारे भारत के हैं JP नड्डा जी। JP नड्डा जी हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। तो उनका जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि हम लोगों ने इस पर बहुत ही डेडिकेशन से ध्यान दिया है, और इस पर WHO को भी हम लोगों ने बताया है, और WHO का भी बहुत बेहतर तरीके से इस पर काम चल रहा है। तो हमारे JP नड्डा जी जो हेल्थ डिपार्टमेंट के, यूनियन हेल्थ डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस पर बहुत बेहतर तरीके से बताया है कि कोई इस पर डरने की बात नहीं है, ये कोई ऐसा वैसा वायरस नहीं है जो कि अभी मतलब कि अभी शुरू हुआ है। ये
काफी दिनों से चल रहा है, इसके सिम्टम्स क्या, इससे सवाल उत्पन्न होता है। तो इसके ये काफी दिनों से है तो इसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स मेरे प्यारे भाइयों, इसके सिम्टम्स है कि आपको आपका खांसी होना, ठीक है, उसके बाद नाक का बहना, उसके बाद गले में जलन होना, उसके बाद गला फंसना, घरघराना, ये सारा इसका सिम्टम्स होता है। उसके बाद जो है ये जो है आता है कि मतलब कि हाई रिस्क जो हो सकता है वो किस ग्रुप के लोगों में हो सकता है। तो ये साथियों, ये सबसे ज़्यादा हाई रिस्क जो है देखा जा रहा है कि अंडर 5 ईयर ओल्ड्स के जो चाइल्ड हैं, मतलब बच्चा जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उसमें देखा जा रहा है। उसके बाद अंडर जो है अंडर अंडर तो हो गया अंडर तो 5 ईयर्स ओल्ड के बच्चे में, और ओवर जो हो गया वो 65 साल से ऊपर के पुरुष में हो रहा है, ठीक है। तो 65 साल से जो बड़े व्यक्ति हैं जिसका एज 65 साल से ऊपर है उनमें ये देखने को मिल रहा है। अर्थात कह सकते हैं कि ये बच्चों में और बूढ़ों में ही क्यों हो रहा है, इसका जो मुख्य कारण क्या है। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका मुख्य कारण ये है कि बूढ़े लोग जो होते हैं उनमें इम्यून सिस्टम जो होता है उसका कमजोर हो जाता है। कहीं ना कहीं जब एक एज पर आता है आदमी तो उसको ये खांसी जुकाम जैसा, मतलब कि खांसी, उसका गला फंसना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, ये कहीं ना कहीं जो बुढ़ापे में होता है ये नॉर्मली दिखने लगता है, ठीक है। तो इसीलिए ये 65+ एज वाले में जो है ये देखने को मिलता है। और ये नेचर जो है कई लोगों में कई बीमारियों की वजह से भी होता है साथियों। तो इसका जो प्रकोप है वो अस्थमा में हो सकता है, न्यूमोनिया हो सकता है इससे, ठीक है। तो ये सारा इसका जो है कारण हो गया, सिम्टम्स हो गया, किस में होता है ये हो गया, ठीक है। हाई रिस्क बच्चों में 5 साल से कम उम्र और 65 साल से बड़े व्यक्तियों में, क्योंकि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने, क्योंकि स्वाभाविक बात है साथियों कि एक एज आने पर इम्यून सिस्टम जो होता है हमारा वो कमजोर हो जाता है। और यूथ में जो है यूथ का अभी जो है इम्यून सिस्टम कमजोर बहुत कम ही होता है, इसीलिए यूथ में अभी नहीं हो रहा है, ठीक है। और यूथ में भी हो सकता है जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ठीक है साथियों। और इम्यून सिस्टम कहने का यह है कि जहां से हम सांस ले रहे हैं, रिस्पिरेटरी सिस्टम, इसका हमारे लंग्स पर असर पड़ सकता है साथियों, ठीक है। तो ये सारे हमारे जो है सिम्टम्स वगैरह हैं जो कि इससे असर पड़ सकता है साथियों, ठीक है। तो ये सारे आप लोगों ने जान लिया, ठीक है। तो आपको इससे बच के रहना है। अब बच के कैसे रहना है, तो हाथ साफ करना है, ठीक है। हाथ समय समय पर हाथ को साफ करते रहना है। उसके बाद टचेबल जगह जो जिस पर आप ज़्यादा टच करते हैं उस जगह को साफ रखना है। एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादातर नहीं आना है, ठीक है। उसके बाद ये वायरस जो है ज़्यादा जहाँ पर उस इन्वायरमेंट में ज़्यादा प्रकोप फैला सकता है जहाँ पर भीड़ भड़क्का वाला जगह होता है। जैसे ये स्कूल कॉलेज पर इसलिए पड़ सकता है प्रकोप क्योंकि स्कूल कॉलेज में अपन एक क्लोज लूप में रहते हैं कि अपन क्लास में रहते हैं, तो वहाँ पर एक अलग तरीके की भीड़ रहती है। तो साथियों इस सारे नियमों का आप लोग पालन करते रहें। अगर आप बाहर निकलते हैं भीड़ भड़क के जगह पर तो मास्क लगा ले, ठीक है। और इन सारे चीज़ों का पालन करते रहें, ठीक है। आपको हम सारा चीज़ों का क्लिप भी यहाँ पर लगाते दिखा देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इन सारे को जाना। ये पुराना वायरस नहीं है, ये 2001 से ही चल रहा था, टहल रहा था, लेकिन अभी इसका प्रकोप जो है चाइना में जो है एक दिखा दिया, जिसके कारण से हम लोगों को भी डाउट होने लगा। लेकिन हमारे भारत में कोई डरने की बात नहीं है। हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा जी हैं वो बता दिए हैं कि ये कोई बात नहीं है, हम लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं। और मेरे प्यारे साथियों कहीं ना कहीं ये जहन में आ सकता है कहीं हो गया तो उनका कोई इलाज हो सकता है। तो प्यारे साथियों मैं बता दूं कि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों इसका इलाज तो नहीं है तो फिर बच के रहना, ये इससे सावधानी बरतना है, ठीक है। और मेरे प्यारे साथियों सबसे बड़ा सवाल क्वेश्चन मार्क जो है आपका कि क्या लॉकडाउन लग सकता है, क्या हमारे बोर्ड्स कैंसिल हो सकते हैं, तो ऐसा अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा अभी कुछ नहीं होने वाला है। और खास करके बिहार बोर्ड में एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, ठीक है। अपना बिहार बोर्ड ने एडमिट कार्ड जारी कर दिया है, इसलिए बिहार बोर्ड का तो एग्जाम होना तय है और उस समय से भी ये आता जा रहा है, ठीक है।
तो बिहार बोर्ड का एग्जाम कैंसिल नहीं होगा और सीबीएसई बोर्ड का भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री ही कह रहा है कि इससे डरने की बात नहीं है। तो इसीलिए आप लोग जो तैयारी कर रहे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम का, उस पर बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहें, डरे नहीं, ठीक है। और ये कभी नहीं सोचना है कि हमारा एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, हम पढ़ना छोड़ देंगे, अभी नहीं सोचना है मेरे भाई, ठीक है। और ये भर साल जो आपने मेहनत किया होगा वो भी बेकार जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जम के तैयारी करना है। बोर्ड का बेहतरीन तरीके से बिहार बोर्ड का जो है एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, शायद आप लोगों ने डाउनलोड करके देख लिया भी होगा, ठीक है। तो ये सारा जो मुद्दा था उसका शायद आंसर आप सभी को मिल गया होगा। तो आई होप कि आप सब इस वायरस से सतर्क रहेंगे, ठीक है। ये HMPV अभी का वायरस नहीं है, बहुत पुराना है, ठीक है। और इन सारे से अपन को नहीं डरना है, सावधानी बरतना है, ठीक है। तो आप सभी को ये अच्छा लगा होगा वीडियो, इंफॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने आस पड़ोस के इन्वायरमेंट सोसाइटी में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी सतर्क हो जाएं, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।